हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को समझेंगे। क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 को समझेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन इस चैप्टर में इस चैप्टर से क्वेश्चन काफ़ी उठाता है और एक चैप्टर बहुत आसान भी है। आप इसको इजीली तरीकों से समझ सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा है जो भी क्वेश्चन है आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। और आपको भी पहले से पता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो किसी के पारा से नहीं आता है, जैसे 2, 3, 5 और 7। बहुत सारा संख्या आपको भी पता है। तो अभाज्य संख्या से इसको तोड़ना है और फिर इसके गुणनफल के रूप में इसका आंसर लाना है। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कह रहा है कि 140, इसको तोड़िए तो आप 2 से तोड़िएगा 70 मर्द में आएगा। फिर इसको 2 से तोड़िए 35 मर्द में आएगा। 5 से तोड़िए तो 7 मर्द में आएगा। यानी 140 को जब हम तोड़े हैं तो हमारा आया है 2 गुना 5 गुना 7। आगे बढ़िएगा तो 2 और 2 को अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये पावर टूटेगा तो फिर आपका 2 हाली आ ही जाएगा। गुना में कह रहा है कि 5 गुना 7, आपस में यह पावर के रूप में नहीं बैठेगा क्योंकि यह सभी संख्या अलग अलग है। बस हो तो गया आपका आंसर। कितना आसान तरीकों से बन गया। इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, कि 156। अच्छा, पहला का पहला था या पहला का दूसरा है। बोल रहा है 156 कह रहा है कि इसको अभाज्य संख्या से तोड़ करके इसको बनाइए और फिर इसका आंसर निकालिए। कहने का मतलब क्या है, 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 से 14, 2 8 16, इसमें से एक आकर इसमें सट जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 8 16, 2 से काटिएगा तो 39 मर्द में आएगा और 3 से काटिएगा 13 मर्द में आएगा। यानी 156 को जब आप तोड़े हैं तो फिर आपको 2 गुना 3 गुना 13 इतना आपको आया है। आगे बढ़िएगा तो आप यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 जब रहता है ना तो आप 2 का इसका स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर टूटेगा तो फिर आपको 2 हाली आ जाएगा। यहाँ पर 3 गुना 13 है तो यह वैसे ही रह जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीकों से आप बना रहे हैं। जैसे इसी में आपको आगे बढ़ने पर क्या दे रहा है, तीसरा भी आपको ऐसे ही बन जाएगा, आप इसको बनाइएगा। चौथा नंबर भी बहुत आसान है, बनाइएगा, बन जाएगा। पांचवा नंबर थोड़ा इसका डिफिकल्ट है। कह रहा है 74 29, इसको तोड़िए। देखिए पहले से आप विभाज्यता का नियम पहले से जानते ही होंगे और विभाज्यता के नियम से देखिएगा ना तो यह संख्या ऐसे हिसाब से दिया है कि ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 6 से कटेगा, ना 7 से कटेगा। कहने का मतलब क्या है, इसको काटने के लिए डायरेक्ट आपको 17 का पहाड़ा पढ़ के काटना पड़ेगा। 17 का पहाड़ा पढ़िएगा तो आपको 74 नहीं आता है। 17 चौका 68, 74 में से 68 कट जाएगा, बचेगा कितना, तो आपको बचेगा 6 आकर इसमें सटेगा 62 हो जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 17 × 51। अच्छा, 62 में से 51 कट गया, कितना बचेगा 11, और वह 11 आकर इसमें सट जाएगा तो हो जाएगा 119। 17 119। आगे बढ़िएगा तो आपको जो भी संख्या यहाँ पर आया है यह आपको 19 से कटेगा। 19 का पहाड़ा पढ़िएगा तो कट जाएगा। अब देखते हैं कैसे। तो 19 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 19 दूनी 38, 43 में से 38 क्या बचेगा 5, वह 5 आकर के यहाँ पर सट जाएगा, हो जाएगा 57। 19 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 19 × 57, यानी 74 29 को जब आप तोड़ने की कोशिश किए हैं तो आपको आया है 17 19 23। यानी इसी क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हैं कि कैसे लिखिए, तो आपस में एक दूसरे से गुना होगा ही नहीं, मतलब कहने का मतलब पावर के रूप में होगा ही नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी आसानी तरीकों से पहला नंबर क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता ही है और मैथ का आप तैयारी कर रहे हैं। मैथ में होता क्या है कि आप 156 को प्रैक्टिस करके गए रहिएगा और वहाँ पर हो सके अंक चेंज कर देगा। तरीका सेम रहेगा बट क्या है कि अंक चेंज कर देंगे, तो अंक चेंज अगर करेगा तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। बस बनाने का प्रोसेस इसका समझ लीजिए, बस इसी तरीके से सब बन जाएगा। 2 क्वेश्चन इसमें छोड़े हैं, आप अपने से खुद से उसको बनाइएगा, बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपको बता दिया जाएगा उसका भी सोल्यूशन।